So we will discuss now an important topic and that's called as origin of life. तो अभी तक हमने evolution को डिस्कस किया था. Now today we will discuss about the origin of life. अगर हम देखेंगे life, हम देखेंगे it is the state of being alive and living, that's called as life. तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई है टाइम टू टाइम. तो जो थ्योरीज बताने की कोशिश कर रही है कि हाउ लाइफ एग्जिस्ट्स. तो अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ फॉर्मड, तो अर्थ कब बनी? अबाउट 0.5 बिलियन ईयर्स एगो. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे लाइफ कब फिर ऑरिजिनेट हो गई, तो लाइफ ऑरिजिनेट हो गई अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो. तो कितना टाइम हो गया इसको? 4 बिलियन ईयर्स एगो. तो अर्थ फॉर्म कब हो गई? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो ऑरिजिनेट कब हुई यहाँ पे? 4 बिलियन ईयर्स एगो. तो मैंने कहा कि बहुत सारी थ्योरीज है जो कि टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ लाइफ इज टू बी फॉर्म. तो एक थ्योरी है दैट्स कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं हमारी अर्थ पे वो किस तरीके से बने, बाय द सुपर नेचुरल पावर. तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉर्मड ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ सम सुपर नेचुरल पावर. अब ये सुपर नेचुरल पावर क्या है? यानी कि नेचुरल पावर. सुपर नेचुरल पावर मीन्स हेयर पावर ऑफ गॉड, क्रिएटर, गॉड, और वी कैन से हियर क्रिएटर. तो ये हम देखेंगे अगर ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है इट इज बिलीव्ड इन डिवाइन क्रिएशन ऑफ लाइफ. तो इट इज बिलीव्ड इन डिवाइन क्रिएशन ऑफ लाइफ, डिवाइन क्रिएशन ऑफ लाइफ. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बना, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टू बी क्रिएटेड बाय द गॉड. तो इसमें से भी अगर हम डिफरेंट बुक्स को देखेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी रिलीजियस, अगर हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी रिलीजियस के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बाइबल में एक चैप्टर है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी हियर दैट्स कॉल्ड ए जेनेसिस चैप्टर. तो वहाँ पे क्या लिखा है कि गॉड ने क्रिएट किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन क्रिएट किया यानी कि ये सारी यूनिवर्स जो है ये गॉड ने ही बनाई. अर्थ जो है वो गॉड ने बनाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे गॉड ने बनाए. और कितने डेज में? 6 डेज में. और जो पहला मेल था उसका नाम क्या था? फर्स्ट मैन जो है दैट्स आदम. तो जो फीमेल थी दैट्स ईव. यानी कि अगर हम भी देखेंगे, अगर इन अवर इस्लाम देखेंगे तो हज़रत आदम और हज़रत हवा जिसको हम कहते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कुरान भी कहता है. अगर हम अकॉर्डिंग टू हिंदूज देखेंगे, हिंदू क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जो है ये गॉड है. तो ब्रह्मा जो है उसने बना दिया किसको? उसने बना दिया यहाँ पे अगर हम देखेंगे आवर प्लेनेट. तो मनु जो था, मनु, तो ये फर्स्ट मैन था अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजियस. तो दूसरा अगर हम देखेंगे फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो श्रद्धा, ये फर्स्ट यहाँ पे वुमन थी. लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी क्रिएटेड आर टू बी क्रिएटेड बाय द गॉड, आर टू बी क्रिएटेड बाय द सुपर नेचुरल पावर्स. तो इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ इनका नहीं है. तो दिस इज रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. तो सेकंड थ्योरी की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे दैट इज बायोजेनेसिस थ्योरी. तो ये जो बायोजेनेसिस थ्योरी होती है ये थ्योरी फ्रांसिस्को रेड्डी ने दी है. उसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को रेड्डी. उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो लाइफ होती है, बीइंग लाइव एंड लिविंग, दैट्स कॉल्ड एज लाइफ. तो ये जो लाइफ होती है ये अराइज हुई है, लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ऑनली.
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। मतलब कैसे, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने एक बीकर लाया, फॉर एग्जांपल इसने 2 बीकर्स लाए और एक बीकर में भी रखा क्या, पीस ऑफ मीट, दूसरे बीकर में भी पीस ऑफ मीट रखा। एक बीकर जो है इसने कवर रखा इसको विद द पार्चमेंट मेम्ब्रेन बाय द थिन एनिमल मेम्ब्रेन, लेकिन दूसरा जो है वो ऐसे ही रखा, खुला रखा। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज, तो इसने क्या देखा, ये वाला जो यहाँ पे पीस ऑफ मीट है, तो इस मीट पे ये तो ओबियस है कि इस पे फ्लाइज आ जाएंगे, तो वो फ्लाइज जो है वो इस पे बैठ जाएंगे, उसके बाद वो ले एग्स भी करेंगे वहाँ पे, वहाँ से प्रोड्यूस क्या होंगे, वहाँ से लार्वा बन जाएंगे। तो ये लार्वा किसके है, डिफरेंट इंसेक्ट्स के, मॉस्किटो वगैरह जो वहाँ पे आएंगे और वहीं पे बैठेंगे, फ्लाइज वगैरह जो है। तो दीज फ्लाइज ले द एग्स एंड प्रोड्यूस द लार्वा दियर। तो इसने क्या कहा, ये जो पीस ऑफ मीट था तो इसी से डेवलप हो गया क्या, यहाँ पे लार्वा। तो इसी ने यहाँ पे कहा कि ये पीस ऑफ मीट जो है ये भी लाइफ ही थी। अगर हम देखेंगे कोई एनिमल, उसका कोई मीट का पीस, तो वो भी लाइफ ही एग्जिस्ट वहाँ पे करता। तो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से यहाँ पे लाइफ जो है वो डेवलप हो गई। लेकिन इसका भी कोई यहाँ पे देखेंगे हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो अब एक और थ्योरी है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन थ्योरी। तो इसके बाद भी बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि पैनस्पर्मिक थ्योरी है, तो पहले हम वही देखेंगे। तो पैनस्पर्मिक थ्योरी, पैनस्पर्मिक थ्योरी, तो पैनस्पर्मिक थ्योरी क्या कहती है कि ये जो लाइफ है हमारे अर्थ पे, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आ गई है। तो कैसे आ गई, इन द फॉर्म ऑफ ए सीड और इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से दी स्पोर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ पे किसी दूसरे, अगर ये और भी प्लेनेट्स है, तो किसी दूसरे प्लेनेट से कोई यहाँ पे सीड आ गया या कोई स्पोर आ गया, और उसी सीड और उसी स्पोर से डेवलप यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे लाइफ डेवलप हो गई, एंड दैट्स कॉल्ड एज पैनस्पर्मिक थ्योरी। तो ये एक और थ्योरी है। अगर हम दूसरा यहाँ पे, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज स्पोर थ्योरी। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रही है कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर आ गया और इसी से लाइफ यहाँ पे ऑरिजिनेट हो गई हमारी अर्थ पे। लेकिन फोर्थ वन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। तो दैट्स कॉल्ड एज ऑर्पेन हेल्डेन थ्योरी, ऑर्पेन हेल्डेन थ्योरी, या जिसका दूसरा नाम भी है मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। तो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। अब ये जो ओपरेन हेल्डेन है, ये क्या कह रहे हैं कि जो ये लाइफ एग्जिस्ट हुई है, ये लाइफ एग्जिस्ट कैसे हुई, फ्रॉम दी नॉन लिविंग मटेरियल्स, यानी कि हम ये कहेंगे कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो गई। तो और ये क्या कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जब हमारे अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो रही थी, तो तब क्या था, तब टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत ही हाई था। एक तो टेम्परेचर हाई था, दूसरा जो एनर्जी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में थी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, जैसे कि लाइटनिंग, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो ओपरेन हेल्डन ने क्या कहा कि व्हाट एग्जिस्ट्स एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज था, और दूसरा एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशंस और लाइटनिंग की वजह से, तीसरा बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट थे हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि NH3 था, अमोनिया, हाइड्रोजन था, CH4 मीथेन था, और वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। और अब इस यूवी रेडिएशंस और लाइटनिंग की वजह से क्या हुआ, इन गैसेस में बहुत सारे रिएक्शंस हुए, और उन रिएक्शंस की वजह से ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है, जो कि गैसेस इन द फॉर्म ऑफ गैसेस हियर, दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या नॉन लिविंग मटेरियल विल बी चेंज्ड इनटू व्हाट, विल चेंज इनटू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में ये चेंज हो गए। यानी कि
ये NH3 अमोनिया जब इनमें बहुत सारे रिएक्शंस हो गए तो इन रिएक्शंस की वजह से ये अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गए, अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गए, प्यूरिन्स यानी कि प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस में ये चेंज हो गए और एल्डिहाइड्स में चेंज हो गए। तो सिंपली हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ द लाइफ, तो अर्थ पे क्या क्या था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, CH4 यानी कि मीथेन था और कुछ वाटर वेपर्स थे, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। अब ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू लाइटनिंग, इन सब गैसेस में क्या हो गया, इन सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कुछ रिएक्शंस हो गई और उन्हीं रिएक्शंस की वजह से हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स आ गए। तो बायोमॉलिक्यूल कौन सा, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। और जब यही अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जो है ये कंबाइन हो गए तो प्रोटीन्स बना दिए, और ये नाइट्रोजनस बेसिस जब कंबाइन हो गए तो DNA बना, उसके बाद RNA बना। तो इसी DNA और RNA जब ये कंबाइन हो गए उसके बाद ऑर्गेनिज्म बना, उसके बाद क्या बना, ऑर्गेनिज्म। तो ओपरेन हेल्डेन ने क्या कहा कि सिंपली अगर हम देखेंगे डिफरेंट गैसेस से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल्स बन गए, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो धीरे धीरे विद कंटिन्यूअस रिएक्शन जो है उनमें और रिएक्शंस होते चले गए, तो वो और कंबाइन होते चले गए एंड फाइनली दे विल फॉर्म दी ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो प्रोड्यूस हो गई, एंड दो दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दीज आर कॉल्ड एज eobionts. Eobionts are, those are also called as coacervates. Those are called as coacervates. Eobionts are coacervates, which are the organism, यानी कि हम ये कहेंगे फर्स्ट फॉर्म लाइफ या फर्स्ट लाइफ फॉर्म। Those are called as eobionts. These are the organisms, यानी कि फर्स्ट organism, simplest organisms. Eobionts are coacervates. अब ये जो ये ओपरेन हेल्डेन थियरी है, इस ओपरेन हेल्डेन थियरी ये सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है इन एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्यों ये सक्सेसफुल थ्योरी है? बिकॉज बाद में ऊरी और मिलर ने इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दे दिया। तो ओपरेन हेल्डेन थ्योरी जो है ये ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल हुई? क्योंकि ऊरी एंड मिलर जो है उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया इस थ्योरी का कि हाउ दीज गैसेस विल फॉर्म द बायोमॉलिक्यूल्स। उन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करवा दिया फ्रॉम दीज गैसेस इन द लेबोरेटरी। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस ओपरेन एंड हेल्डेन थ्योरी इज वेरी मच सक्सेसफुल in explaining the origin of life.